फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है जी। तो आज पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस, एक्टिव और पैसिव दोनों वॉइस, है ना। तो इस साइड में पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस, एक्टिव, और इधर बनाएंगे पैसिव। ठीक। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में इसका पहचान हो जाएगा रहा, होगा। अब इसी का बना सकते हैं फीमेल वर्जन, रही होगी, रही होगी, और बना सकते हैं रहे होंगे, है ना। ये इसका पहचान है एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाते टाइम अपने को पहचान बस इतना लगाना रहता है कि जा लगा दे शुरू में और बाकी सब बन जाता है सेम, है ना। तो ये हमारा बन जाएगा जा रहा होगा, जा रहा होगा, है ना, और जा रही होगी, जा रही होगी, और जा रहे होंगे, है ना। ये इसका पहचान हो जाएगा पैसिव वॉइस में। इसका यदि हम लोग लिखें रूल, ठीक है, एक्टिव वॉइस का, तो एक्टिव वॉइस मतलब क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ही तो लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शैल या फिर विल, उसके बाद बी लगता है, बी के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले, ठीक है। अफर्मेटिव के लिए यदि हम लोग क्या बनाए, पैसिव वॉइस बनाए, तो ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगा है वो लगाते हैं, तो शैल और विल लगेगा। तो यहाँ लगा दे शैल या फिर विल, वो उसके बाद लगाएंगे बी, ठीक है। तो यहाँ लगा देंगे बी, उसके बाद लगाएंगे बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है जी। चलो, तो सब्जेक्ट लगेगा वो आपको याद है। आगे देखें नेगेटिव, नेगेटिव इसी को देख के बनाते हैं, है ना। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, शैल विल के बाद नॉट, बाकी सब सेम। तो सब्जेक्ट लिखेंगे शैल या फिर विल, फिर लगा देंगे नॉट, फिर बी, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये ऊपर का देख करके सिर्फ नॉट लगा सकते हो, बाकी कुछ है नहीं। इंट्रोगेटिव बनाए, ये भी ऐसे ही कर सकते हैं, इसको सामने ले आओ, बाकी सब सेम। ठीक है। तो शैल और विल सामने, शैल और विल आ जाएगा सामने, सब्जेक्ट उसके बाद लिखना है, और उसके बाद नॉट हटा दो, इंट्रोगेटिव है तो बी लगा देंगे, और फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और ये क्वेश्चन मार्क। इसी टाइप से इसमें भी करो, सिर्फ क्या शैल और विल के बाद नॉट। नेगेटिव बनाए तो, है ना। ठीक है। तो नेगेटिव में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पहले, तो ऑब्जेक्ट लग जाएगा, उसके बाद शैल, फिर विल, अब लगाएंगे नॉट, नॉट के बाद बी, फिर बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और जो लगा है बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, उधर दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ लगा देंगे बाय और फिर सब्जेक्ट, ये यहीं पे लगा है ना उसके बाद। तो ये ऐसा बन जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाए, सिंपल सा है, इसको ले आए सामने, इसको ले जाए बाद में, और बाकी सब लिख दे सेम, नॉट को हटा के, है ना। तो शैल पहले, फिर विल, उसके बाद ऑब्जेक्ट लग जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद ये नॉट को हटा देंगे, बी लगा देंगे, और बीइंग भी लगा देंगे। ठीक है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर बाई, और फिर सब्जेक्ट। ठीक है। अब उसको लिख नहीं रहा हूँ, लो लिख दे रहा हूँ, बाई प्लस सब्जेक्ट, क्योंकि वो ऊपर का है, और इंट्रोगेटिव का मार्क लगा देंगे। ठीक है। एग्जाम्पल में देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है, राम उसकी मदद कर रहा होगा,
कर रहा होगा। ठीक है, रहा होगा यही का है ये वाला। अब इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले अफर्मेटिव है कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव वो पहले देखना है, वो देखने के बाद अपने को इसके अकॉर्डिंग फिर यूज़ करना है। तो ये हमारा अफर्मेटिव है, तो यहाँ सबसे पहले लगेगा राम, तो लिखेंगे राम। शैल और विल में से शैल तो सिर्फ आई और वी के संग लगेगा, बाकी के संग विल, तो यहाँ लगा देंगे विल। विल के बाद बी लगेगा, बी लगाने के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मदद करने को हेल्प कहते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हेल्पिंग। ठीक है, हेल्पिंग। हेल्पिंग लगाने के बाद ऑब्जेक्ट किसकी, उसकी, उसकी मतलब वो लड़की है, और उसकी मतलब ये ऑब्जेक्ट, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर, तो हर, यहाँ लगा देंगे हर। ठीक है, पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक, तो पैसिव वॉइस में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाती है, ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे हिंदी लिखते टाइम। ठीक है, पहले हिंदी लिख दे रहा हूँ, फिर पैसिव वॉइस बना देते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा, राम नहीं आएगा बल्कि उसकी। ठीक है, तो उसकी मदद, ये हो जाएगा उसकी मदद, राम के द्वारा, राम के द्वारा किया जा रहा होगा, है ना, किया जा रहा होगा। अब फिर उधर कट रहा होगा थोड़ा से, तो चला लेंगे। लिखा है उसकी मदद राम के द्वारा किया जा रहा होगा। ठीक है, अब कॉपी पेन में लिख सकते हैं। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले इसको यहाँ लेकर के आएंगे, है ना, और यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के यहाँ पे लिखना है, मतलब सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखना है। और कैसे लिखना है, शुरू में लिखते हैं तो शुरू में लिखते टाइम उसको सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, और राम को ले जाएंगे लास्ट में। ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे। अब जो विल लगा है तो विल तो नीचे आएगा ही आएगा, जैसे कि यहाँ पे विल और सेल तो लगा ही है। फिर बी भी नीचे आ जाएगा सेम टू सेम। अब बी के संग एक ठो जोड़ देंगे बिंग, इस चौथे फॉर्म को वर्ब का थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, और फिर लगा देंगे बाई। राम तो इधर चला ही गया, तो बन गया। फिर तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हर का यहाँ लिखाएंगे, तो ये हमारा बनेगा सी। सी के बाद सेल और विल में से एक लगाना है, तो लगेगा विल, तो यहाँ लगा दिए विल। बी को वैसे के वैसे उतार दो तो बी, फिर लगाना है बी के बाद बिंग। इस वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है बोला हूँ, तो ये हेल्प हो जाएगा। ठीक है, अब लगाना है बाई। बाई के बाद इसको लिखना है ऑब्जेक्ट बना के, तो राम का ऑब्जेक्ट है तो राम ही रहेगा, घनश्याम तो नहीं होगा, है ना, तो राम ही लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा ये बन गया, सी विल बी बिंग हेल्प्ड बाय राम, मतलब उसकी मदद राम के द्वारा किया जा रहा होगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सी विल बी बिंग। ठीक है, बिंग हेल्प्ड, ठीक है, बाय राम। ठीक है जी, तो ये ऐसा बन गया। इसका देखते हैं, और सेकंड ये मिटा देता हूं। देखो सेकंड एग्जांपल। अब जैसे कि सचिन क्रिकेट खेल रहा होगा, सचिन क्रिकेट खेल रहा होगा, खेल रहा होगा, है ना। अब इसमें क्या करना है, वही जो अभी ऊपर वाले में किए हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट तो हमारा सचिन है, तो सचिन। ठीक है, सचिन के बाद क्या लगाना है, विल। विल के बाद बी, और फिर हेल्पिंग तो लिखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ खेल रहा है, तो इसको बुला देंगे प्लेइंग। प्लेइंग एन जी, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, अब क्या खेल रहा होगा, तो क्रिकेट, तो यहाँ लिख देंगे क्रिकेट, और हमारा ऐसा बन जाएगा। ठीक, इसका बनाएंगे तो वही है, क्रिकेट सचिन के द्वारा खेला जा रहा होगा, है ना। क्रिकेट जो है, क्रिकेट सचिन के द्वारा खेला जा रहा होगा, है ना, सचिन के द्वारा खेला जा रहा होगा, खेला जा रहा होगा। ठीक, अब करना क्या है, डायरेक्ट इसी में बनाते हैं। सबसे पहले क्रिकेट लिखें,
तो ये हमारा हो जाएगा क्रिकेट। क्रिकेट के बाद क्या लगाएं? विल या सेल में से, तो हमने को लगाना है विल। तो क्रिकेट विल बी, फिर बिंग। यहाँ तक का सीरीज तो ऐसे ही लगेगा। अब प्ले का थर्ड फॉर्म बना देंगे, तो ये हो जाएगा प्लेड, फिर बाई, और यहाँ लगा देंगे सचिन। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छे से बना लिए। ठीक है, तो ये ऐसा बन जाएगा। इसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं और उसी को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। ठीक है, तो चलो देखा नेगेटिव। ठीक, वो नीचे बनाता हूँ यहाँ। जैसे कि सचिन क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, सचिन क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, है ना। ये तब क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग बनेगा नेगेटिव का। तो सचिन पहले लिखें, सचिन के बाद सेल या विल में से एक, तो हम लगाते हैं सचिन के संग विल, फिर नॉट, नॉट के बाद बी, ये दिख रहा है। फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म तो प्लेइंग और क्रिकेट। अब ठीक इसी तरह से क्या करेंगे, नेगेटिव बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, क्रिकेट सचिन के द्वारा नहीं खेला जा रहा होगा, या फिर लिख सकते हो सचिन के द्वारा, सचिन के द्वारा क्रिकेट नहीं खेला जा रहा होगा, क्रिकेट नहीं खेला जा रहा होगा, है ना, नहीं खेला जा रहा होगा। ठीक है, अब करना क्या है, वही जो किए हैं अभी तक। फिर से क्या करो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो क्रिकेट पहले, तो क्रिकेट यहाँ लग जाएगा। क्रिकेट लगा देने के बाद सेल विल में से तो क्रिकेट है, अब आई और भी तो है नहीं, तो लगाएंगे क्या, विल। तो यहाँ लगाओ विल, फिर नॉट लगाएं यहीं पे, अब बी और फिर बिंग। ठीक है, ये सब यहाँ से आ रहा है। जो वीडियो में देख रहा होगा पता चल रहा है उसको, आ ही नहीं रहे हैं कहाँ से लिख रहे हैं करके, तो यहाँ से आ रहा है भाई। ठीक है, तो क्रिकेट पहले लिख दिए, फिर सेल विल में से एक तो विल, फिर नॉट लगाना था नॉट लगाए, बी लगाना था बी लगा दिए, बिंग लगाना था बिंग लगाए। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो खेलने को कहते हैं प्ले, तो उसका थर्ड फॉर्म होता है प्लेड। ठीक है, तो प्लेड के बाद लगाना है बाई, तो यहाँ लगाएंगे बाई, और सब्जेक्ट लिखना है सचिन, तो यहाँ लिख दो सचिन। ठीक है, और ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। ठीक जी, अगला देखते हैं इसका। ठीक, नेगेटिव में दूसरा सेंटेंस देखो, दूसरा हर्षित, चलो सेकेंड वाला हो जाएगा, हर्षित अंग्रेजी नहीं पढ़ता होगा, नहीं पढ़ रहा होगा, है ना। हर्षित अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा होगा। ये अब कैसे बनेगा, हर्षित पहले तो लिखेंगे हर्षित विल नॉट, अब भी, है ना, हर्षित विल नॉट बी रीडिंग, है ना, तो ये हो जाएगा रीडिंग इंग्लिश। अब इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, इसका पैसिव वॉइस होगा हर्षित के द्वारा अंग्रेजी नहीं पढ़ा जा रहा होगा। ठीक है, हर्षित के द्वारा अंग्रेजी नहीं पढ़ा जा रहा होगा, है ना, नहीं पढ़ा जा रहा होगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो वही करना है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को पहले, तो यहाँ लगा देंगे ऑब्जेक्ट इंग्लिश
इंग्लिश विल नॉट बी। अब तो पता चल गया है कहाँ से आ रहा है ना, बी। अब बिंग, बिंग के बाद रीड लगाना है थर्ड फॉर्म, तो रीड है ना। रीड लगा देने के बाद क्या करें, बाय हर्षित। चलो इसमें स्पेलिंग ये कर देंगे थोड़ा से, रीड ऐसा हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा इंग्लिश विल नॉट बी बिंग रीड बाय हर्षित। ठीक है, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है हर्षित विल नॉट बी रीडिंग इंग्लिश, तो पैसिव वॉइस हो जाएगा इंग्लिश विल नॉट बी बिंग रीड बाय हर्षित। ठीक है, तो ये होगा। इसका इंट्रोगेटिव बनाकर देखते हैं वो कैसा बनता है ना। हाँ देखो अब इंट्रोगेटिव, ठीक है। नीचे में बनाते हैं, क्या लग जाएगा इंट्रोगेटिव शुरू में, क्या चाहो तो लास्ट में भी लगा सकते हो। तो क्या संध्या अंग्रेजी बोल रही होगी, अंग्रेजी बोल रही होगी, बोल रही होगी, है ना। अब इसमें का क्या करेंगे, सबसे पहले अब क्या लगा है तो व्हाट नहीं लगाना है यहाँ, ठीक है। पता चल रहा है पकड़ के व्हाट लगा दिए और सेंटेंस के व्हाट लगा दिए। पहले क्या लगाए, सेल और विल में से, तो संध्या के संग क्या लगेगा, विल। ठीक है, अब लगाएंगे संध्या, ठीक है, संध्या विल संध्या, बी लगाएं, फिर बी के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोलने को कहते हैं स्पीक, तो स्पीकिंग लगा देंगे, स्पीकिंग के बाद इंग्लिश, ठीक। और एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इसको भी क्वेश्चन मार्क में चेंज करें, अक्सर ऐसी ही हो जाती है। खैर छोटे छोटे दोस्तों में से बड़ी बड़ी गलतियाँ होती रहती है सेनेरेटर, है ना। चलो तो क्या होगा जी, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो जाएगी क्या, संध्या के द्वारा, संध्या के द्वारा अंग्रेजी बोला जा रहा होगा, है ना, बोला जा रहा होगा। क्या संध्या के द्वारा IPS ऑफिसर बना जा रहा होगा। चलो संध्या राठी, है ना। तो क्या कहेंगे, सबसे पहले इंग्लिश लिखना पड़ेगा यहाँ, लेकिन उससे पहले भी लिखेंगे सेल और विल में से, तो क्या लगाएं, विल लगा देने के बाद इंग्लिश, विल इंग्लिश के बाद ये दिख रहा है बी, अब लगाएंगे बिंग के बाद आ रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म स्पोकन, बाय संध्या। तो सूरज में सांझ पिया जी, इसके बारे ठीक में बनाइए, हम लोगों के बारे में बनाए। चलो सेकंड, क्या हम काम कर रहे होंगे, है ना। तो क्या करें, सबसे पहले सेल विल से, अब हम आए हैं तो सेल लगाएंगे, अब बार बार विल नहीं लगाना है, ठीक है। तो क्या लगा दें, सेल वी, सेल वी, बी डूइंग, ये डूइंग है ना, टॉइंग नहीं कहना है, ठीक, कोई म्यूजिक नहीं, टॉइंग कर रहे हो। चलो सेल वी बी डूइंग के बाद क्या लगाएं, वर्क काम है ना, तो ये कर देंगे ऐसा। चलो ठीक, अब आगे बढ़ें और पैसिव वॉइस बनाए इसका। तो क्या हमारे द्वारा काम किया जा रहा होगा, है ना, ये हो जाएगा क्या हमारे द्वारा काम किया जा रहा होगा, है ना,
किया जा रहा। हाँ, तो इंग्लिश क्या हो जाएगा इसका जी? इंग्लिश होगा सबसे पहले वर्क, और उससे पहले लगाएंगे सेल नहीं, विल, क्योंकि वर्क के साथ क्या लगेगा? वर्क कोई आई और वी थोड़ी है कि सेल लगाएं। क्या लगाएं? विल। तो विल लगाएं पहले, फिर लगाएंगे वर्क, विल वर्क, उसके बाद वर्क बाद बी, तो ये हो जाएगा बी, बी के बाद बिंग। अब बाकी सब जान रहे हो। बिंग के बाद डन हो जाएगा, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाई, और इस वी का क्या हो जाएगा? अस। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बन के कंप्लीट। ठीक है, तो एक्टिव और पैसिव में आपका एक और बच गया है फ्यूचर परफेक्ट, वो कल देखेंगे। ठीक।